हेलो, वेलकम दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाफी साइबर टी में एक बार फिर स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे जो देश में है ऐसे विद्यालय जो जिनमें 50 से कम या कोई और क्राइटेरिया हो सकता है उससे कम अगर बच्चे हैं, तो सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि स्कूल को मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रही हैं और सच भी हैं। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है, हाई कोर्ट का डिसीजन सरकार के पक्ष में आया है और उन्होंने स्कूल मर्जर को लेकर अपना आदेश जो है वो जारी कर दिया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है उसके बारे में आपको कई सारी न्यूज़ चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, हम उस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि एक अमर उजाला की जो न्यूज़ हेडलाइन में छपा है, हफ्ते 16 घंटे पहले की खबर है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी अमर उजाला की जो न्यूज़ एजेंसी है उसके द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि 5 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी होने पर सरकार द्वारा 6,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ कितनी सच है, कितनी गलत है, ये तो बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले आपको ये बता दें कि इस तरह की जो न्यूज़ होती है इस पर स्कैमर और जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं अपनी नज़र रखते हैं। क्योंकि जैसे ही इस तरह की न्यूज़ पब्लिक में वायरल होती है, उनको एक नया मौका मिलता है लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए। और वो वहाँ पर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो इन खबर पे विश्वास करके और इन योजनाओं के लिए मतलब जो 6,000 रुपये दिया जा रहा है उसको आवेदन करने के लिए तरीके होते हैं कि किस तरह से आवेदन करें। तो उसके ज़रिए फिर क्या होता है कि वो ऐसी गलत वेबसाइट या फिर गलत जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक ऐसा लिंक मिलता है जहाँ पर वो स्कैमर के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये खबर कितनी हद तक सही हो सकती है और इस पर अगर आपके पास इस तरह के कोई कॉल्स या मैसेज आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये योजना जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, तो आप उसको सत्यापित कैसे कर सकते हैं और अगर आप किसी स्कैमर का शिकार हो जाते हैं तो आपको बचने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इन विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हेडलाइन से यूपी का स्कूल अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर हुआ तो मिलेगा 6,000 रुपया भत्ता। छात्र छात्राओं दोनों को मिलेगा भत्ता। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा 9वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बड़ी सुविधा दी गई है जिसमें उन्हें 6,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा जो कि 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर होने पर दिया जाएगा। बुंदेलखंड के साथ व सोनभद्र को मिलाकर 8 जो जिले हैं उनको इस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे हैं, अगर 9वीं 12वीं के छात्र हैं और उनका स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो 6,000 रुपए परिवहन भत्ता, मतलब आने जाने पर जो व्यय खर्च होगा 6,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। और दूसरी चीज ये है, जो पीएमसी स्कूल्स हैं उनमें ये भत्ता केवल स्कूली छात्राओं को मिलेगा और सिर्फ अन्य तरह के जो विद्यार्थी हैं उनको इस तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा। बुंदेलखंड के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और सोनभद्र, जहाँ पर अपेक्षाकृत जो स्कूल है वो बच्चों के घर है उनसे काफी दूर है, तो इसीलिए सरकार द्वारा ये पहल की जा रही है। इस पहल के पीछे का जो मकसद है वो सरकार का ये है कि स्कूल में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी उपस्थिति बढ़ी, मतलब घटे नहीं। क्योंकि
9वीं से 10वीं तक जो छात्र छात्राएं हैं, 9वीं से 11वीं 12वीं तक, तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप करते हैं बच्चे, क्योंकि जब 9th में आते हैं तो अगर उनका स्कूल ड्रॉप होता है तो कई बार बालिका मतलब जो लड़कियां हैं या लड़के हैं तो वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो सरकार द्वारा ये पहल इसलिए चलाई जा रही है कि यहाँ पर अगर उनको परिवहन भत्ता दिया जाएगा तो उनके परिवार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और वो स्कूल को जो है नियमित रूप से ज्वाइन कर पाएंगे। 24,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। 146 पीएम की 4,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनने ये योजना इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इससे जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसका टाइम मतलब स्कूल ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ने की दर है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। परिवहन भत्ते से जुड़ी जो खबर है प्रामाणिकता, परिवहन भत्ते से जुड़ी खबर की प्रामाणिकता के लिए हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये खबर कितनी प्रामाणिक है और कितनी नहीं है। पहली बात तो ये है ये खबर काफी हद तक सच लगती है क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस तरह के भत्ते का प्रावधान किया गया, इसे आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। कुछ बातें और हैं जो इस खबर की जो प्रामाणिकता है उसको सत्यापित करती हैं, जैसे कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस चीज का प्रावधान किया गया है और ऐसे भत्ते इन नीतियों के अनुरूप होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुरूप प्रतीत होती है। और दूसरी बात ये है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान इसको जो है सरकार की एक पहल है जिसमें सरकार ने जो स्कूली बच्चे हैं उनके ड्रॉप आउट कम करने को लेकर एक पहल शुरू की है, जिसमें जो है स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अधिक से अधिक बढ़ाना है, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों जैसे कि आपको बताया गया है बुंदेलखंड या फिर और जो टूरिस्ट जिले हैं उनके बारे में। ये खबर जो है प्रमाणित लगती है और आप इसके लिए जो शिक्षा मंत्रालय की अधिकारी वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर इसको सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो आप उनकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और सरकार की जो विज्ञप्तियां निकलती हैं उनमें भी जाकर आप उनको एक बार सत्यापित जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आप कई चीजों से बच सकते हैं। विश्वसनीय समाचार देखने कई बार ऐसा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर हैं उनमें इस खबर के बारे में विस्तार से बताया जाता है और ये भी बताया जाता है किस तरह से जो परिवहन भत्ता है वो उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार की जो विज्ञप्ति है उनको जरूर देखें। और चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं जहाँ पर हम ये बताएंगे कि इस तरह की योजनाओं पर जो स्कैमर हैं वो किस तरह से अपनी नजर रखते हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई खबर प्रकाशित होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो जो पब्लिक है अपने लिए अपने लाभ के लिए उसको देखने ले कि इससे हमें कितना लाभ होगा, और उसका दूसरा पहलू ये है जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं या फिर जो ठगी करने वाले लोग हैं वो इसको अपनी नजर से देखते हैं कि हम लोगों तक इस खबर को अपने तरीके से किस तरह से पहुंचा सकते हैं जिससे इनके साथ अधिक से अधिक साइबर की ठगी की जा सके। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरह की खबर निकलने से जो है साइबर अपराधियों को एक नया मौका मिलता है और वो अपने तमाम तरह के पोर्टल लॉन्च करते हैं, तमाम तरह से वेबसाइट बनाते हैं, लिंक्स जनरेट करते हैं जिसके जरिए वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं जहाँ पर वो आप बताएंगे कि इस योजना में कैसे अप्लाई करना है। टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भी वो आपको बता सकते हैं कि आपको 6,000 रुपए जो मिलता है इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसके जरिए वो आपसे आपकी निजी जानकारी मांगेंगे और बताएंगे कि आपको जो है इतना जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है उसको करने के बाद आपको इस जो योजना का लाभ है वो आपके खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको हमेशा जो है प्रमाणित स्रोत है उन पर उनके माध्यम से ही इस योजना का लाभ देना है।
और किसी भी जो मैसेज या फिर कॉल्स पर इस तरह की योजना के बारे में कोई भी सूचना अगर मिलती है तो उसको इग्नोर करें और तुरंत इसकी रिपोर्टिंग जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर करें और 19 पर भी करें। हम अपने वीडियोस में साइबर क्राइम से रिलेटेड और जो नई स्कीम्स आती हैं उनको साइबर अपराधी किस तरह से देखते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करते रहते हैं और आप हमसे जुड़े रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ अगर भविष्य में किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप उसे हमारे साथ शेयर करें। हम जो है लोगों तक उसको पहुंचाएंगे ताकि और लोग इसका शिकार ना हो। इस तरह के स्कैम्स को लेकर मैंने पिछली वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उसमें जो टेलीग्राम द्वारा एड्स प्रमोट किए जाते हैं उनमें कुछ एड्स जो हैं वो साइबर स्कैमर्स के होते हैं, तो इस तरह से साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। इसके बारे में आप हमारे वीडियो को पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है